नमस्ते। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंडीशन के बारे में जो है तो आसान कंडीशन ट्रीट करने के लिए पर जानलेवा भी हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान दीजिए, क्योंकि यदि ये बहुत सीरियस ना भी हो तो इसके कभी कभी कॉन्सिक्वेंसेस लाइफ लॉन्ग होते हैं और बहुत परेशानी होती है। ये कंडीशन का नाम है डीप वीनस थ्रोम्बोसिस या DVT। जो नसें हार्ट से खून लेकर पैरों की तरफ जाती है उनको कहते हैं आर्टरीज। लेकिन जब ये नसें सारा पोषण दे देती है पैरों को, चमड़े को, मांसपेशियों को, तो जो पोषण रहित खून है जिसमें दूषित पदार्थ भी मिल जाते हैं, वो नसें जो वापस हार्ट की तरफ लेके आती है, इनको कहते हैं वेन्स। और पैरों की वेन्स में दो सिस्टम्स होते हैं, डीप वेन्स और सुपरफिशियल वेन्स। डीप वेन्स मेन सिस्टम है जो पैरों से खून को हार्ट तक लेके जाता है। जब ये वेन्स में किसी कारणवश क्लॉट हो जाता है या थक्का जम जाता है, जिसकी वजह से पैरों में खून आ तो रहा है लेकिन वापस नहीं जा पाता और पैर सूजता जाता है, इस कंडीशन को कहते हैं DVT या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस। ये कंडीशन का सबसे ज़्यादा मार्किंग पॉइंट है कि ये बहुत ही सडनली होता है। अचानक सीवियर दर्द शुरू होता है, पैर सूज जाता है और पता चलता है डॉक्टर के पास जाने के बाद एक सोनोग्राफी द्वारा कि पैरों की वेन्स में क्लॉट बन गया है और DVT हो गया है। कारण क्या है ये DVT का? यूजुअली या तो ब्लड में कमी, ब्लड में किसी हार्मोन की कमी जो खून को पतला रखता है, इस वजह से क्लॉट जल्दी जम जाता है, या फिर कभी कभी कुदरती वेन के ऊपर दबाव आ जाता है हड्डी का या दूसरी नसों का, जिसके वजह से फ्लो ऊपर नहीं जा पाता है और पूरा क्लॉट हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली इमोबिलाइजेशन, यानी कि किसी सर्जरी या फ्रैक्चर की वजह से जब पेशेंट एक ही जगह लेटे रहते हैं तब ये DVT हो जाता है। इसको प्रोवोक्ड DVT बोलते हैं। तो अब कारण जानने के बाद और डायग्नोसिस जानने के बाद देखते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाए। सबसे कॉमन तरीका है DVT का इलाज करने के लिए पेशेंट को एडमिट कीजिए और खून पतला करने की दवाई दीजिए, जिसे बोला जाता है सिस्टमिक एंटीकोएगुलेशन। ये दवाई इंजेक्शंस के रूप में आती है जैसे कि हेपारिन, और गोलियों के रूप में भी आती है जैसे कि ज़ेराल्टो या एसिट्रोम या वारफेरिन। 70% लोगों का इलाज इंजेक्शंस या मेडिसिन द्वारा हो जाता है। लेकिन कुछ कंडीशंस में जिसमें ये DVT का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है और ये क्लॉट का लोड दवाइयों से नहीं पिघलने वाला है, ऐसे में आपको एंजियोग्राफी वाले इलाज की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें आपको एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिलना है या उनका रेफरेंस दिया जाएगा। वो कई नॉवेल टेक्निक्स है, जैसे कि एक तार ले जाकर खून पतला करने की स्ट्रॉन्ग दवाई वो क्लॉट के अंदर देना जिससे वो पिघल जाएगा, जिसे कहते हैं कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलिसिस। या फिर वो कई आधुनिक तरीके के फार्माकोमैकेनिकल थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टोमी कर सकते हैं, जैसे कि एंजियोजेट सिस्टम से, जिसमें वो ये पूरे थक्के को तोड़ सकते हैं। या फिर लास्टली वो ये पूरे थक्के को एस्पिरेट या खींच सकते हैं सक्शन के द्वारा, जिसे थ्रोम्बो एस्पिरेशन कहते हैं। ऐसे कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट आपके DVT को पूरी तरह और जल्दी ठीक कर सकता है। क्यों ज़रूरत पड़ती है ऐसे एडवांस्ड इलाज की? क्योंकि कुछ केसेस में ये DVT जानलेवा रूप ले सकता है। पहला, वो फ्लेग्मेजिया कर सकता है जिससे पैर को काटने की नौबत आ सकती है, या प्रेशर जितना बढ़ सकता है कि आर्टेरियल फ्लो भी कम हो जाता है और गैंग्रीन शुरू हो जाता है। दूसरा, यही थक्का टूटकर हार्ट में और लंग्स में जा सकता है, जिसके वजह से हार्ट के प्रेशर्स इतने बढ़ सकते हैं और ऑक्सीजन का फ्लो इतना कम हो जाता है एक्सचेंज का कि तुरंत पेशेंट का BP कोलैप्स होकर एक्चुअली जान का खतरा आ सकता है। और लास्टली, इसके वजह से पैराडॉक्सिकल स्ट्रोक्स भी हो सकते हैं, यानी कि ये थक्के उड़कर किसी तरह आर्टेरियल सिस्टम में भी पहुंच जाते हैं और ब्रेन में स्ट्रोक्स कर सकते हैं, हाथों पैरों में गैंग्रीन कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत कम केसेस में, लेकिन जेन्युइनली ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस लीड कर सकता है। पर सबसे बड़ी बात है कि अगर ये सब ना भी हो, क्योंकि ये सब रेयर है, तब भी 90% पेशेंट्स को या एटलीस्ट 70% प्लस पेशेंट्स को लाइफ लॉन्ग पोस्ट थ्रोम्बोटिक सीक्वेले रह जाते हैं। यानी कि क्लॉट तो पूरा पिघल जाता है, पर पैरों में दर्द, वेरिकोज वेन्स का होना यानी कि नसें सूज जाना वेन्स की, और चमड़ी में चेंजेस होना, चमड़ी का कालापन, छोटे छोटे घाव बनना, ये सब सिलसिला शुरू हो जाता है और कभी कभी ये लाइफ लॉन्ग रहता है। तो ये सब कम करने के लिए एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ये सारे इलाज जो मैंने बताए कर सकते हैं, जिससे ये क्लॉट जल्दी पिघल जाए और पोस्ट थ्रोम्बोटिक सीक्वेले की सिवियरिटी और स्टेज कम हो जाए। स्पेशली तब जब ये DVT का एक्सटेंट बहुत ज़्यादा है, लोड बहुत ज़्यादा है क्लॉट का, और ऊपरी वेन्स भी यानी कि आइलियाक और फेमोरल वेन्स भी पूरी तरह क्लॉग्ड है। ये मल्टीपल ट्रायल से प्रूव हो चुका है और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव
इफेक्टिव टेक्निक है। तो डेफिनेटली अगर आपको डीवीटी है तो अपने नज़दीकी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट से मिले या अपने फिजिशियन से दरख्वास्त करें कि वो आईआर का रेफरेंस दे, जिससे वो डॉक्टर आके आपको ये ऑप्शंस दे। लास्टली ऑन अ साइड नोट एक छोटा सा कॉशन देना चाहूँगा, जब भी डीवीटी होता है सब कई सारे डॉक्टर्स पुराना टेक्निक यूज़ करते हैं जिसमें कहा जाता है कि ये थक्का ऊपर ना बढ़ जाए या हार्ट में या लंग्स में क्लॉट ना फेंक दे, इसलिए हम एक छोटा सा फिल्टर डाल देते हैं आईवीसी में, यानी कि एक बड़ी वेन में, जिससे कि अगर क्लॉट उड़ता भी है वो उनको रोक लेगा। फिल्टर एक छतरी जैसा होता है वो, और क्लॉट को ऊपर नहीं जाने देगा। सारे इंटरनेशनल गाइडलाइंस अब ये कहते हैं कि ये आईवीसी फ़िल्टर का यूज़ बहुत कम केसेस में करना चाहिए और इसके गाइडलाइंस बहुत स्ट्रिक्ट आ चुके हैं। सिर्फ अगर पेशेंट को खून पतला करने की दवाई नहीं दे पा रहे हैं या दवाई चलने के बावजूद थक्का बढ़ रहा है, क्लॉट बढ़ रहा है या एम्बुलेंस फेंक रहा है, तो ही ये फ़िल्टर का यूज़ करना चाहिए। या फिर जो टेक्निक्स आपको बताई गई जिससे ये क्लॉट को एंजियोग्राफी द्वारा ख़त्म किया जाता है, उसके साथ साथ ये फ़िल्टर का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा फ़िल्टर का यूज़ ना के बराबर करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए। आज के वीडियो में हमने बहुत डिटेल जानकारी देखी डीवीटी या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के कंडीशन के बारे में। हमने देखा इसके कॉजेज़ क्या क्या है। ये प्रोवोक्ड हो सकता है, लेकिन खून में हार्मोन्स की कमी की वजह से या कुदरती कंप्रेशन की वजह से अनप्रोवोक्ड भी हो सकता है। इसके वजह से कुछ केसेस में लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस आ सकती है, लेकिन नहीं भी आई तो मैक्सिमम केसेस में पोस्ट थ्रोम्बोटिक सीक्वेले या लाइफ लॉन्ग चेंजेस आती है, जिससे पेशेंट को बहुत परेशानी होती है। और फाइनली हमने देखा कि इसका इलाज तो ब्लड थिनर्स है जो इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में दिए जा सकते हैं, लेकिन बहुत कम केसेस में एंजियोग्राफी द्वारा जाकर एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट द्वारा ये पूरे क्लॉट को निकालना भी पड़ सकता है, जिससे जल्दी आराम आता है और ये लाइफ लॉन्ग जो सिम्टम्स है ये काफ़ी कम हो जाते हैं या नहीं भी होते हैं, प्रिवेंट किए जा सकते हैं। और लास्टली ऑन अ साइड नोट हमने देखा कि आईवीसी फ़िल्टर चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मैक्सिमम केसेस में। ऑफ कोर्स जहाँ जेन्युइन गाइडलाइन बेस्ड सिलेक्शन है वहाँ करना चाहिए और जल्द से जल्द जैसे ही उसकी ज़रूरत ना पड़े उसे निकाल भी देना चाहिए। इस सारे ज्ञान के साथ आई होप कि आप एम्पावर्ड हो और आप डीवीटी के ट्रीटमेंट के लिए बेटर डिसीजंस ले पाओ। तो फाइनल अगर आप ये सब भूल जाओ चलेगा, ये याद रखिए कि अगर डीवीटी है तो हमेशा अपने डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि एक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट का रेफरेंस ज़रूर दें। इस एम्पावरमेंट के साथ सुरक्षित रहिए, सशक्त रहिए।